सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में अपने साईं परिवार के लिए बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं। जब आपके जीवन में भीषणतम बाधाएं चल रही हो, आपका कोई कार्य ना बन रहा हो, आपके घर के युवा बच्चे बच्चियां जो कंपटीशन दे रहे हो, जॉब के लिए तैयारी कर रहे हो और कुछ ही अंक से असफल हो जा रहे हो, आपका बिजनेस व्यापार है, बहुत अच्छा आपने इन्वेस्टमेंट किया है लेकिन लगातार उसमें असफलताएं, घाटा लग रहा है, या घर परिवार में लगातार कलह का वातावरण बना है, आपके घर में संतान प्राप्ति, शादी विवाह में दिक्कत चल रही है, ऐसे समय में यह एक उपाय ही आपके जीवन की समस्त समस्याओं को चूर चूर कर देगा। बाबा की कृपा भरपूर आपके घर परिवार पर बरसेगी। आइए जानते हैं सबसे पहले चीज कि आपके जीवन में जो यह समस्याएं आ रही हैं, क्यों आ रही हैं। सबसे पहले पॉइंट यह जान लेना जरूरी है, उसके बाद उपाय तो बहुत ईजी है। देखिए, जब आपके जीवन में भीषणतम बाधाएं आ रही होती हैं तो कहीं ना कहीं नकारात्मक ऊर्जाएं आपके जीवन में हावी हो जाती हैं। और नकारात्मक ऊर्जाएं करती क्या है, आप कितना भी अच्छे पथ पर चल रहे हो, वह आपके रास्ते में कांटा ही लाती हैं। वो करती क्या है, हर्डल पैदा करती हैं। और जाने अनजाने में आपको क्या होता है कि आप कोई भी ऐसा कार्य नहीं करते कि जिससे वह सुधर जाए। तो यहां पर एक चीज बता दें, देखिए, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये चार पुरुषार्थ हैं। धर्म को करते हुए अर्थ का अर्जन अगर किया जाए तो समझ के चलिए अपने आप सफलताएं आपको मिलेंगी। और इस भौतिकतावादी युग में कोई भी ऐसा कर्म नहीं है जो अर्थ प्रधान ना हो। आज अर्थ की ही आवश्यकता है, धन की ही आवश्यकता के लिए लोग कार्य करते हैं। तो धन एक ऐसी चीज है कि जिसको साधन के रूप में अगर उस तक पहुंचना है, धन तक पहुंचना है, तो साधन को पवित्र होना, उसका निष्कंटक होना बहुत जरूरी है। तो यहां पर एक चीज आप जान लीजिए कि हमको कैसे उस धन को, पवित्र लक्ष्मी को अपने घर में लाना है कि जिससे वह अक्षय पूंजी बन जाए और आपके जीवन से जो निर्धनता है वह दूर हो जाए, आपके जीवन में जो बाधाएं वह दूर हो जाएं और घर परिवार पर परमात्मा की कृपा, साईनाथ की कृपा भरपूर बने। तो यह उपाय आपके जीवन में कल्याणकारी सिद्ध होगा। कैसे करना यह उपाय, यह चीज आप जान लें। देखिए, इस उपाय को गुरुवार को करना है। गुरुवार के दिन आपको करना क्या है, सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में कोशिश करें कि 4 से 5 बजे भोर में आप जग जाएं। जगने के बाद आप दैनिक क्रियाकलाप से निवृत्त हो जाएं। स्नान करने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें और मन में सच्ची श्रद्धा और सबरी जरूर रख करके बाबा की पूजा करें, क्योंकि विश्वासम फलति सर्वदा। अगर विश्वास है तो फल है, वरना पूजा का कोई महत्व नहीं होता है। तो यह सभी लोग जानते हैं। तो बाबा का 2 चीज जीवन में हमेशा धारण करके कोई पूजा करें, श्रद्धा और सबरी। श्रद्धा रखें और सब्र करें, निश्चित परिणाम आपको मिलेगा ही मिलेगा। बाबा की कृपा आप तक पहुंचेगी ही पहुंचेगी, क्योंकि बाबा ने स्वयं कहा है, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। तो बाबा स्वयं कहते हैं कि मेरी शरीर भले समाधि में चली जाएगी, मेरा भक्त अगर कभी भी मुझे पुकारेगा, अनन्य भाव से मेरे शरणागत होकर पुकारेगा, तो उसके घर में अन्न धन वस्त्र की मैं कभी कमी नहीं होने दूंगा। तो यहां पर उपाय क्या है, गुरुवार के दिन आप ब्रह्म मुहूर्त में जग गए, नहा धो करके साफ स्वच्छ वस्त्र धारण किया, सच्ची श्रद्धा सबरी के साथ क्या क्या लेकर बैठना है। सबसे पहले आपको एक घी का दीप लेना है। घी का दीप, एक धूप बत्ती, एक लोटा जल। और गुरुवार के दिन चूंकि गुरु का जो कलर प्रतिनिधित्व करता है वह पीला है, तो पीला पुष्प लीजिएगा, पीला मिष्ठान लीजिएगा, बाबा को नैवेद्य चढ़ाने के लिए, भोग लगाने के लिए, इतना सब चीजें। और पीला अष्टगंध का चंदन, या पीला अगर वह ना मिले तो पीली पिसी हुई हल्दी ही ले लें, थोड़ा सा जल डालें और उसमें अक्षत डाल दें। इतना सब चीजें ले लेंगे। अब यहां पर एक चीज और, यहां तैयारी क्या करेंगे, ये तो मेन पूजन हो गया। इसमें करना क्या है, आपको धूनी के लिए लेना है गुग्गुल, गुग्गुल लेना है, और उसके बाद 2 लौंग ले लेना है और थोड़ा सा कपूर ले लेना है। इतना चीज लेकर के आपको बैठ जाना है।
करना क्या है, सबसे पहले आपको दीप को प्रज्वलित करना है, धूप बत्ती प्रज्वलित कर देना है। बाबा को पीला चंदन अष्टगंध का है या हल्दी का वही अक्षत वाला चंदन तिलक करिए, वही तिलक स्वयं कर लीजिए। अब यहाँ पर एक काम करना है, सबसे पहले अगर आपके पास रुद्राक्ष की माला है तो रुद्राक्ष की माला ले लें, या आपके पास तुलसी की माला है तो तुलसी की माला ले लें, या कर माला से भी अगर आप काउंट कर सकते हैं अंगुली से तो भी आप ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन 108 बार जप करने के लिए सबसे सरल विधान जो होता है वह माला ही होता है, तो रुद्राक्ष या तुलसी की माला आप ले लें। उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो मंत्र मैं बताने जा रहा हूं, ओम अनंत कल्याण गुणाय नमः, ओम अनंत कल्याण गुणाय नमः, इस मंत्र का एक माला जप करिएगा। और उसके बाद क्या करिएगा, दूसरा यहां पर क्या करना है, आपको बाबा की जो है बावनी, साईं बावनी पढ़ना है, साईं बावनी एक बार पढ़ना है। उसके बाद डेली की जो पूजन आप करते हैं वह पूजा कर लीजिए, साईं चालीसा, साईं बावनी, 11 वचन और आरती, ये सब कर लीजिए। यहां पर आरती के बाद आपको क्या करना है, तुरंत सबसे पहले कपूर को प्रज्वलित करिए, मिट्टी का पात्र ले लीजिए, कपूर को प्रज्वलित करिए। और उसके बाद आपको गुग्गुल ले लेना है, गुग्गुल को जब कपूर प्रज्वलित, गुग्गुल को उसी कपूर में, जलते हुए कपूर में डाल देना। उसके बाद लौंग को अब क्या करना है, जिस उद्देश्य से आपके घर में जो बाधाएं चल रही हैं वह चीज़ों को आपको करना क्या है, बोल करके इस लौंग को कि प्रभु हमारे घर में जो भी बाधाएं हैं, जो भी दिक्कतें, उनका निवारण करिए, और उसी जलते हुए गुग्गुल कपूर में डाल देना है। यह प्रज्वलित होने लगेगा, थोड़ा सा धुआं भी निकलेगा। तो करना क्या है, अब आपको क्या करना, थोड़ा सा जल लोटे से लीजिएगा, इसके चारों तरफ जो जल रहा है इसके चारों तरफ गिरा दीजिएगा पवित्रीकरण के लिए। उसके बाद इसको थाली में रख लीजिए, जो दीप जलाए उसको भी थाली में रख लीजिए, और इस धूनी को, दीप को, धूप बत्ती को पूरे घर में आप दिखा दीजिए। इसका धुआं जहां जहां जाएगा पूरे घर से नकारात्मकता दूर होगी, घर का वास्तु दोष दूर होगा, घर में जो कला का वातावरण होता है वह भी शांत होगा, घर में दाम्पत्य जीवन में सुखता आती है, और आपके घर में समृद्धि आती है। सबसे पहला चीज, जो धन रुका हुआ है वह धन भी आपके घर में अपने आप आता है, चुंबक की तरह खिंचा हुआ, क्योंकि नकारात्मक ऊर्जाएं अपने आप दूर हो जाती हैं। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिए, जिनके बिजनेस व्यापार पर दिक्कत चल रही है, मान लीजिए वो उनका व्यापारिक स्थल है, वहाँ क्या करें, यही काम, बाबा का यही मंत्र ओम अनंत कल्याण गुणाय नमः 108 बार वहां बोल दें दुकान में, और ये पात्र ले लें। आजकल पीतल का भी एक पात्र आता है छोटा सा जलाने के, तो चाहे तो वह मार्केट से ले लें, वह भी आपको मिल जाएगा, या मिट्टी का पात्र आपको इजीली मिल जाएगा तो मिट्टी का पात्र ले लें। और उसमें क्या करें, कपूर, गुग्गुर और वही 2 लौंग बोल करके प्रभु बाधाएं दूर करिए और हमारे बिजनेस व्यापार में वृद्धि दीजिए। इसको जला करके पूरी दुकान में आराम से, ध्यान से, कि कहीं कोई दिक्कत ना आए, तो दिखा करके फिर लाकर जहां पूजा स्थान आपने बनाया वहां रख दीजिए। जितना धुआं आपके समस्त जगहों पर जहां जहां नकारात्मक ऊर्जाएं बैठी हैं कोने कोने में दिखा दीजिए, निश्चित रूप से कल्याण होगा, आपके बिजनेस व्यापार में तरक्की होगी। यहां पर एक चीज और बता दें आपको, जब घर परिवार के युवा बच्चे बच्चियों का दुर्भाग्य चल रहा है तो उनको क्या करना है, यहां ध्यान दीजिएगा। उनको जिस कमरे में वह सोते हैं या जहां स्टडी करते हैं वहां पर भी यह धुआं दिखाइए। जिन बच्चे बच्चियों की शादी ब्याह में दिक्कत चल रही है उनको क्या करना चाहिए, जो पीला चंदन आप बाबा को लगा रहे हैं, स्वयं लगा रहे हैं, वही चंदन गुरुवार के दिन उनको तिलक करने के लिए जरूर दें। जिनके शादी विवाह में दिक्कत चल रही है, तो इससे क्या होगा, उनका गुरु तत्व मजबूत होगा, और गुरु तत्व मजबूत होगा तो निश्चित रूप से उनका कल्याण होगा। और साईनाथ की जो शिरडी की ऊदी है उसको मिक्स करके लगाने को दीजिए। इससे क्या होता है, आज्ञा चक्र बहुत अच्छा चलता है। जो कंपटीशन वाले बच्चे होते हैं, चंदन लगाने से आपकी आज्ञा चक्र अपने आप खुल जाता है और आपकी बल बुद्धि विद्या
सदैव आपको प्राप्त होती है। इसलिए चंदन बहुत ही महत्वपूर्ण है। चंदन, अदृश्य चंदन, आप चाहें कहीं ऐसे जगह तो जल का ही चंदन लगाए, बाबा का ध्यान करके, शिरडी साईनाथ की उदी का चंदन लगाए, पीला अष्टगंध का चंदन, जो चंदन आपके पास इजीली अवेलेबल है, बाबा का ध्यान करके आप चंदन को लगाइए। तो इससे क्या होता है, आज्ञा चक्र खुल जाता है, आपकी बौद्धिक विकास होती है। और दूसरा नंबर, ब्रह्मांड में ये जो आपका ऊपर का हिस्सा होता है, सबसे बड़ा हिस्सा यही होता है। ये पूरे शरीर को संचालित करता है। ज्ञान कहाँ बसता है, आपके इस ब्रह्मांड में। तो ये क्या है, ये जो ऊपर का हिस्सा आपका है, एक प्रकार की ऐसी एंटीना है कि समस्त चीज़ें यहीं से रिसीव होती हैं, समस्त शरीर का संचालन यहीं से होता है। ये चीज़ अगर गड़बड़ हुआ तो आपका सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। इसलिए आपके बौद्धिक विकास के लिए, आपके जीवन को एक लक्ष्य तक ले जाने के लिए आपका इतना पार्ट अच्छा होना जरूरी है। इसका मतलब समझिए कि मतलब आध्यात्म की तरफ जाना, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो धर्म को, पुरुषार्थ में धर्म को करते हुए अर्थ का अर्जन करेंगे तो काम और मोक्ष तो अपने आप मिल जाता है, क्योंकि जब आपका पुरुषार्थ अच्छा होता है। इसीलिए प्रथम सोपद सोपान पर धर्म को रखा गया, धर्म के बाद अर्थ। मतलब धर्म को करते हुए अर्थ का अर्जन करेंगे तो धन तो अपने आप आपकी एक तरह से चेरी बन जाएंगी, वो परमानेंट आता ही रहेगा। तो इसलिए इस उपाय को जरूर करिएगा और निश्चित कल्याण होगा। यहाँ पर एक चीज़ और हम आप लोगों से कहें कि जब जीवन में भीषणतम बाधाएं चल रही हो तो यज्ञ याजन हवन के लिए हम बार बार आपको इंस्टाग्राम का लिंक देते थे, अब हम आपको व्हाट्सएप का नंबर भी देने लगे हैं। तो आप व्हाट्सएप पर आइए या इंस्टाग्राम पर, किसी भी प्लेटफॉर्म पर और आप अवेलेबल हैं तो उस पर बहुत ईजिली आप आ सकते हैं और निसंकोच आइए। आप कुछ पूजा पाठ के बारे में समझना चाहते हैं या यज्ञ याजन कराना चाहते हैं, अपने नाम गोत्र पर संकल्प कराकर, तो निश्चित इस पर कांटेक्ट करिए। हमारे लायक जो संभव है निश्चित हम आपके लिए हमेशा अवेलेबल हैं। इन्हीं भावनाओं के साथ एक चीज़ और कहेंगे कि वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं उसमें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके हमें भी परिवार बनाइए। उन साईं भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साईं राम।